हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास टीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट वीडियो में हमने आपको ट्री रेशियो और सम पर्टिकुलर एंगल्स के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था RS अग्रवाल की एक्सरसाइज से। ठीक है, आज उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan a minus b is equals to 1 upon under root 3 and tan a plus b is equals to under root 3, then we have to find the value of a and b। कैसे? देखिए, सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है tan a minus b is equals to 1 upon under root 3। अब हम 1 upon under root 3 की वैल्यू को tan में देखेंगे कहां पर होती है। तो देखिए, ये हो गया tan a माइनस b इज इक्वल टू tan 30 डिग्री पे 1 अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है। अब होती तो cot में भी है, cot 60 में भी होती है, लेकिन हम बता चुके हैं कि दोनों तरफ हमको सेम टी रेशियो बनाना होता है। ठीक है, अब यहां से इस tan को इससे हटा देंगे। कैसे? ऑन कंपेयरिंग, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इट विल बिकम a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब सेकंड में दिया हुआ है tan a प्लस b, तो tan a प्लस b इज इक्वल टू दिस टाइम अंडर रूट 3। अगेन अंडर रूट 3 हम 10 में देखेंगे क्योंकि यहाँ 10 है, 10 में देखेंगे कहां पर होता है, तो ये होता है tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं और a और b की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, पहली इक्वेशन है a माइनस b इज इक्वल टू 30 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन है a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ देखिए, b की वैल्यू सेम है, वो भी ऊपर भी 1 भी है, नीचे भी 1 भी है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम इसको इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो a प्लस a 2a, 30 प्लस 60 90 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, कैंसिल आउट, इट विल बिकम 45 डिग्री। तो a की वैल्यू हमको पता चल गई, ये हो गई 45 डिग्री। अब इस a को हम या इक्वेशन 1 में कर देते हैं या 2 में, जिसमें आप चाहो। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या हो गया, यहां पे पुट करते हैं तो a प्लस b, a की वैल्यू 45, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो b की वैल्यू आ गई हमारी 15 डिग्री। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब आप पूछोगे सर ये क्यों दिया हुआ है, ये और ये। तो देखिए, यहां पे a दिया हुआ है a ग्रेटर देन b, तो आप नोटिस कीजिए a की वैल्यू 45 है और b की वैल्यू 15 डिग्री है, तो 45 15 से बड़ा है, हो गया a ग्रेटर देन b। नाउ a प्लस b, अब अगर a प्लस b की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी, 45 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री हमारा 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं 60 डिग्री वैल्यू है a प्लस b की, तो ये वैल्यू हमारी इसके बीच में लाई करेगी। ठीक है ना, a प्लस b की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और मैक्सिमम 90 तक हो सकती है, 90 से ज्यादा नहीं हो सकती है टिल क्लास 10। उसके बाद ये हो सकती है, वो हम आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन cosec a प्लस b की वैल्यू 1 है, cosec a माइनस b की वैल्यू 2 है, और अब की बार हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए जब तक आपको a और b की वैल्यू नहीं पता होगी
तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। तो मतलब क्या है कि इसको सॉल्व करके पहले हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहली इक्वेशन है cosec a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अब हम cosec में 1 देखेंगे क्योंकि दोनों तरफ सेम भी रेशियो करना होता है। तो ये हो जाएगा cosec a प्लस बी। अब cosec किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। साइन में 1 कहां पर होता है? 90 पर। साइन 91 तो साइन 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो cosec 90 की वैल्यू 1 होगी। ये हमको पता चल गया। ठीक है, अब दोनों तरफ cosec आ गया तो ऑन कंपेयरिंग हम इसको कंपेयर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। तो देखिए cosec a माइनस बी इज इक्वल टू है 2, राइट। तो cosec a माइनस बी 2 हमारा साइन में कहां पर होता है? कहीं नहीं होता है। cosec रेसिप्रोकल किसका है? साइन का। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो साइन 30 का रेसिप्रोकल करेंगे cosec 30 हो जाएगा और 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है ना? कैसे? देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/cosec 30 इज इक्वल टू 1/2। तो दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया। cosec 30 इज इक्वल टू 2। तो cosec में 2 कहां पर होती है? 30 डिग्री। तो इसकी जगह आ गया हमारा cosec 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2। अब cosec से cosec को हटाना है तो इसको हम लोग कर देते हैं ऑन कंपेयरिंग। जब कंपेयर करेंगे तो cosec से cosec रिमूव हो गया, ये बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। अब b की वैल्यू सेम और साइन भी अपोजिट, तो ऐड कर देते हैं। ये कैंसिल, a प्लस a 2a 90 प्लस 30 120 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 120 डिग्री अपॉन 2 कैंसिल आउट 60 डिग्री, ये आ गई। इट मींस a की वैल्यू हमको पता चल गई 60 डिग्री, ये पता चल गई। अब जब हमको a की वैल्यू पता चल गई तो हम b की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी की वैल्यू 90 है, a की वैल्यू में 60 निकाल ली, तो यहां पे हो जाएगा 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको इधर शिफ्ट किया, b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो b की वैल्यू हमको पता चल गई 30 डिग्री। ये हमारा b और a की वैल्यू पता चल गई। अब जब हमको a और b की वैल्यू पता चल गई तो हम इसकी और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए फर्स्ट पार्ट में दिया गया है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये दिया गया है। ठीक है, अब साइन a की वैल्यू कितनी निकाली है उन्होंने? 60 डिग्री, ये आ गया। cos b की वैल्यू 30 डिग्री प्लस cos a की वैल्यू 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ये आ गया। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू √3/2, ये आ गई। ठीक है, cos 60 की वैल्यू 1/2, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई साइन 30 1/2। अब √3 इंटू √3 3 होता है, ये हम आपको लास्ट वीडियो में कई बार बता चुके हैं। और 2 2 4 होता है, ये हो गया प्लस का साइन 1 इंटू 1 1 2 2 4। एलसीएम कितना आ गया? 4। इट विल बिकम 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4/4। कैंसिल आउट, फाइनल आंसर हो गया हमारा 1। यानी इसकी वैल्यू सॉल्व कर ली तो आंसर 1 आ गया और ए और बी की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। ठीक है, अब ये पार्ट और बचा है, वो भी देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कहा गया है tan a
माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 10a की वैल्यू है हमारी 60 डिग्री, यहां पे हम वैल्यू रखेंगे 10 60 डिग्री, माइनस 10 b की वैल्यू है हमारी 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 60 डिग्री 10 30 डिग्री, ये हो गया। अब 10 60 की वैल्यू हमको मालूम है कितनी होती है, अंडर रूट 3 माइनस 10 30 1 अपॉन अंडर रूट 3, ये हो गया। 1 प्लस 10 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब ऊपर एलसीएम आ गया हमारा अंडर रूट 3, तो देखिए इससे फिर मल्टीप्लाई 3 हो गया। अभी हमने बताया था अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 3 होता है, तो यहां 3 हो गया माइनस 1, ये कैंसिल हो गया इससे। मेन रेशियो हमारा ये है, मेन रेशियो को हमेशा बड़ा बनाइए जिससे आपको क्लियर दिखाई दे कि कहां पे हमारा मेन रेशियो चल रहा है। और नीचे क्या बचा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो गया हमारा ये, ऊपर क्या बचा 2, ये अंडर रूट 3, नीचे 1 प्लस 1 2, ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये हो गया 2 इंटू अंडर रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 1 अपॉन अंडर रूट 3। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। अंडर रूट 3 से रेशनलाइज कर दिया, तो ये हो गया ऊपर अंडर रूट 3 और नीचे फिर से अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट ट्रिग्नोमेट्री में कोशिश कीजिए कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट ना छूटे, उसको रेशनलाइज कर दिया। हाँ, अगर वैल्यू निकलवा रहे हो, जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि वहां पे साइन 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकलवाई थी, ठीक है, तो वहां पे आप छोड़ सकते हो कि वो एंगल की वैल्यू निकलवा रहे थे। यहाँ पे आप रेशनलाइज कर दीजिए, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, now in this question, if 3x is equals to cosec theta and 3 upon x is equals to cot theta, then we have to find the value of 3x square minus 1 upon x square। तो देखिए क्वेश्चन 2-3 मेथड से हो सकता है। एक मेथड हम आपको एक्सप्लेन करते हैं जो इजी है। यहां पे हमको वैल्यू दी है 3x इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, तो इसको इसके नीचे ले आते हैं। x इज इक्वल टू हो गया कॉसेक थीटा अपॉन 3, ये आ गया। अब यहां पे दिया हुआ है 3 अपॉन x इज इक्वल टू कॉसेक कॉट थीटा दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कॉट थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉट थीटा। इस 3 को इसके नीचे ले आते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 1 अपॉन एक्स की, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 3 इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो इट विल बिकम 3। एक्स की वैल्यू हमें ये मानी है, तो यहां पे लिख लेते हैं कॉसेक थीटा अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ये है, तो इट विल बिकम कॉट थीटा अपॉन 3 होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहां पे है 3, स्क्वायर खोलेंगे तो इट विल बिकम कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 9 माइनस इट विल बिकम कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 9, ठीक है। अब यहां पे दोनों जगह 9 है, तो या तो आप कॉमन ले लो, बट इजी मेथड क्या है, 3 हम एलसीएम लेते हैं, 9 ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये 9 बाहर, तो 3 अपॉन 9 ब्रैकेट में आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो गया 1 3, इट विल बिकम 1 अपॉन 3, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1 अपॉन 3।
दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा ये कहां से होती है, ये आपको आइडेंटिटी याद होगी कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, ये इधर आके हो गया माइनस और इट विल बिकम 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। तो इसका यहां पर यूज करके 1 की वैल्यू आ गई, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है ना, देखिए कितना इजी मेथड है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को निकाल के उसमें रख देना, सॉल्व कर देना, आइडेंटिटी को दिमाग में रिटेन रखना, पुट कर देना, आंसर आ गया। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये हमको 90 डिग्री का गिवन है और इसकी वैल्यू 30 डिग्री गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC एंड AB इफ AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो देखिए टी रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट अगर याद है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC इसमें देखते हैं तो ये एंगल है, मतलब ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया और ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना है BC पहले। तो देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, इट मींस BC अपॉन AC इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेसिक फॉर्मूला बिल्कुल पहला वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन, और एंगल यहां पे कितना गिवन है 30 डिग्री। अब BC की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, वो निकालनी है, अपॉन AC की वैल्यू कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर, ये आ गई 20, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई, तो BC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 20, ये कैंसिल, ये हो गया 10। तो BC की वैल्यू हमको पता चल गई, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब AB हमारा यहाँ पे क्या है, बेस है, तो AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। अब AB की वैल्यू कितनी है निकालनी है, और AC कितना गिवन है 20, और साइन cos 30 की वैल्यू √3/2। सो AB इज इक्वल टू √3/2, 20 से मल्टीप्लाई, ये कैंसिल हो गया 10, तो ये बचा √3 इंटू 10, 10√3। AB इज इक्वल टू 10√3 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे वैल्यू दोनों। ठीक है, अब यहां पे आप अंडर रूट की फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर उन्होंने पूछ लिया कि नहीं डेसिमल में बताइए भाई, तो क्या करेंगे, तो देखिए √3 की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1.732, और √2 की भी साथ साथ लर्न कर लीजिए 1.414। ठीक है, तो √3 की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, ये आ गया 10, √3 की वैल्यू 1.732, जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब 80, तो ये डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 17.32 सेंटीमीटर, विच इज द वैल्यू ऑफ AB। यहां पे भी छोड़ सकते हो, अगर उन्होंने डेसिमल में पूछा है तो आप ये कर दो। ठीक है कि नहीं, चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन अगेन सेम क्वेश्चन, देखिए यहां पे हमको इन फिगर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B एंड एंगल A की वैल्यू है 30 डिग्री। तो BC की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, AB हमको निकालना है और AC निकालना है। तो देखिए ये है राइट एंगल, यहां पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, इसको हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्यों, अब ये एंगल बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में है, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर। इट मींस इन दिस क्वेश्चन परपेंडिकुलर हमको गिवन है, हमको बेस और हाइपोटेन्यूज में से बेस की वैल्यू और हाइपोटेन्यूज दोनों निकालनी है। तो देखिए कैसे, इन ट्रायंगल ABC अगर हम ये देखते हैं तो
ये हो गया हमारा, निकालना है बेस और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन बेस AB क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan। ये हो गया tan और एंगल हमको गिवन है 30 डिग्री, ये आ गया। अब BC की वैल्यू कितनी दी है 6 अपॉन AB हमको निकालना है और tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। इससे हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इससे हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया AB। तो AB की वैल्यू आ गई 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर वही चीज, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछ लिया गया कि इसको डेसिमल में निकालिए तो क्या होगा। अभी हमने बताया था √3 की वैल्यू 1.732, ये हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12, 1 कैरी, 6 3 18, 119, 1 कैरी, 6 7 42, 143, 4 कैरी, 6 1 6 and 4 10। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, वैल्यू ऑफ AB, ठीक है ना। आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, अगर एग्जाम में कहा गया है तो आप यहां पे भी ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब AC की वैल्यू निकलवाई है, तो AC ये है, ये गिवन है, ये निकलवाई, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन। ये हो गया हमारा साइन और एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो BC की वैल्यू 6, AC हमको निकालना है और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई, इससे इसमें, ये हो गया AC मल्टीप्लाई बाई 1। सो इट विल बिकम AC 6 2 12 सेंटीमीटर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है कि नहीं। तो हमने AB और AC की वैल्यू निकाल ली विद द हेल्प ऑफ T रेशियो प्रॉपर्टीज एंड एंगल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन, वैल्यूज अलग है, बिल्कुल जैसे अभी प्रीवियस दोनों क्वेश्चन करके आए हैं, बिल्कुल सेम है। अब की बात, ये 45 डिग्री है, ये B है, हमको BC और AB की। तो देखिए ये एंगल कहां बनता है, कई बार बता चुके हैं भाई, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। रिमेनिंग साइड विल बी एक्ट एज ए परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूज हमको दी हुई है और पहले परपेंडिकुलर निकालनी है। तो परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सा T रेशियो होता है, यस वेरी गुड, साइन होता है। तो ये हो गया साइन और एंगल यहां पे कितना गिवन है 45 डिग्री। तो देखिए BC की वैल्यू हमको निकालनी है और AC की वैल्यू क्या दी हुई है 3√2, ये आ गई 3√2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, BC 1/√2, 3√2, ये कैंसिल, तो 1 into 3 कितना बचा, 1 into 3 is equals to 3। So BC is equals to 3 सेंटीमीटर। ये हमारी BC की वैल्यू आ गई। अब निकालनी है AB। तो AB हमारा क्या है, बेस, बेस अपॉन AC क्या है, हाइपोटेन्यूज। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सा T रेशियो होता है, cos। तो यहां पे आ गया cos और एंगल कितना गिवन है 45 डिग्री। तो AB की वैल्यू हमको निकालनी है, AC की वैल्यू हमको 3√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, इससे इसमें मल्टीप्लाई, 1/√2 मल्टीप्लाई बाई 3√2, इससे ये कैंसिल, 1 into 3 विच इज इक्वल टू 3। सो AB की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, कुछ नहीं, सिर्फ T रेशियो के कॉन्सेप्ट, एंगल की वैल्यू और कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये हमको दिया गया है और हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखिए x
इनके बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई। tan 45 की वैल्यू 1, इनके बीच में कोई भी साइन नहीं, मल्टीप्लाई। cos 60 की वैल्यू cos 60 tan 60 का रेसिप्रोकल, tan 60 की वैल्यू √3, तो cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन √3। sin 30 की वैल्यू 1/2, कोई साइन नहीं, cosec 60 की वैल्यू sin 60 का रेसिप्रोकल, तो sin 60 होती है हमारी √3/2, तो cosec की क्या हो गई, उसका रेसिप्रोकल 2/√3। देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक है। तो यहां पे क्या बचा, x मल्टीप्लाई 1/√3, 1 इंटू 1 नीचे √3, इससे मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 1/√3, ये √3 नीचे, 1 नीचे आएगा, लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया इससे, बचा क्या 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1। देखा कितना आसान क्वेश्चन था इसमें। अब इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एंगल की वैल्यू लर्न है और कैलकुलेशन स्ट्रांग है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा एंड यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन सेम प्रीवियस वन, यहां पे x दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये सब टी रेशियो विद एंगल दिए हुए, इनकी वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है। कैसे, देखिए तो 2 कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई cosec 30 की वैल्यू sin 30 का उल्टा, sin 30 की वैल्यू 1/2, cosec 30 2/1, नीचे 2 लिखते नहीं है, सॉरी नीचे 1 लिखते नहीं है, तो 2 और ये स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2 इसका स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 एंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10, ये आ गया। अब देखिए यहां पे है 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस x √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया इज इक्वल टू 10, ये हो गया। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 8 प्लस 3x/4 माइनस ये कैंसिल हो गया इससे 1 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 10, ये आ गया। अब हम 4 एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो ये 4 एलसीएम हो गया। अब नीचे 1 है, 1 से डिवाइड किया 4 से मल्टीप्लाई, 4 8 32 प्लस 4 से डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई 3x माइनस 4 से 1 दैट इज इक्वल टू 10। अब ऊपर 32 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 31 प्लस 3x इज इक्वल टू, इससे इसमें मल्टीप्लाई 10 इंटू 4, तो इट विल बिकम 31 प्लस 3x इज इक्वल टू 40। इसको इधर ले चलते हैं 3x 40 माइनस 31, अब 40 में से 31 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9, ये आ गया। इट मींस 3x इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू, ये इसके नीचे आ गया दिस मच, ये कैंसिल 3, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। तो सिर्फ वैल्यूज को, जो भी एंगल की वैल्यूज है उनको रखिए, सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट करके यू विल गेट द आंसर ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स था। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट जरूर बना लीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे हमारे चैनल के थ्रू कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बाकी लोगों की हेल्प करके उनको भी बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी नया वीडियो, नेक्स्ट वीडियो लेके नए चैप्टर का। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।